ये बात थी 1970s के आसपास की। एक नर्सिंग स्टूडेंट थी डोना। वो अपने दोस्त एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। डोना की मॉम उसे बर्थडे पर एक सिंपल सी डॉल गिफ्ट की, एक नॉर्मल सी गुड़िया जिसका नाम था एनाबेल। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। डोना और एंजी जब कॉलेज जाती तब एनाबेल को बेड पर छोड़ के जाती थी, लेकिन जब वापस आती कभी गुड़िया सोफे पर होती, कभी दूसरे रूम में, कभी उसकी पोजीशन चेंज हो जाती। पहले उन्होंने सोचा शायद हम ही भूल रहे हैं। हाँ शायद। लेकिन एक दिन डोना ने एनाबेल को बेड पर सीधा बैठा के गई। जब वो वापस आई, गुड़िया घुटनों के बल फ्लोर पर थी और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ ऐसे पोजीशन में थे जैसे वो हाथों के बल रेंग कर वहाँ तक आई हो। एक दिन डोना ने नोटिस किया एनाबेल के हाथों और कपड़ों पर लाल रंग के दाग थे, जिसे किसी ने खून लगाया हो। लेकिन घर में कोई नहीं था। डर अब स्लोली रियल हॉरर में बदल रहा था। फिर एक दिन उन्हें अपार्टमेंट में छोटे छोटे पेपर नोट्स मिलने लगे। उन पर लिखा होता था हेल्प मी, सेव मी। और सबसे अजीब बात, डोना के पास उस टाइप के पेपर घर पर थे ही नहीं और लिखाई भी उसकी नहीं थी। डर के मारे डोना और एंजी ने एक साइकिक मीडियम को बुलाया। उसने रिचुअल किया और फिर बोली, इस गुड़िया में एक छोटी लड़की की आत्मा है, नाम है एनाबेल हिगिंस। वो यहाँ मर गई थी और अब ये गुड़िया उसका घर है। डोना इमोशनल हो गई। उसने सोचा बेचारी बची है और उसने अलाउ कर दिया। तुम यहाँ रह सकती हो। यही डोना की सबसे बड़ी गलती थी। उनका दोस्त लोऊ हमेशा कहता था ये गुड़िया नॉर्मल नहीं है, ये डेंजरस है। एक रात लोऊ सो रहा था। अचानक उसे लगा कोई उसके रूम में है। उसने आंखें खोली। एनाबेल डॉल उसके पैरों के पास थी और फिर वो धीरे धीरे उसकी छाती पर चढ़ने लगी। लोऊ हिल नहीं पा रहा था। उसकी सांस रुक रही थी, जैसे कोई उसे खोट रहा हो। और फिर सब कुछ ब्लैक हो गया। अगली रात लोऊ को आवाज़ आई जैसे किसी ने रूम में घुसकर कुछ गिरा दिया हो। जब उसने चेक किया, रूम खाली था। सिर्फ एनाबेल कॉर्नर में पड़ी हुई थी। जैसे ही वो उसके पास गया, अचानक उसके चेस्ट पर गहरे निशान पड़ गए, जैसे किसी ने ब्लेड से काटा हो। खून बहने लगा। डॉक्टर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फाइनली डोना ने हेल्प के लिए फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरन को बुलाया। उन्होंने सच बताया, ये किसी बच्ची की आत्मा नहीं है। ये एक डिमोनिक एंटिटी है जो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। उन्होंने समझाया। डीमन डायरेक्टली इंसान पर कंट्रोल नहीं ले सकता। पहले वो किसी ऑब्जेक्ट को यूज करता है, फिर ट्रस्ट बनाता है और फिर अटैक करता है। वॉरेन कपल ने एक प्रीस्ट से एक्सॉर्सिज्म करवाया। In the name of the Father, leave this vessel. और फिर एनाबेल डॉल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में लॉक कर दिया। एक स्पेशल ग्लास केस जिसमें वार्निंग लिखी थी, डू नॉट ओपन। कहते हैं जो लोग इस गुड़िया का मजाक उड़ाते थे, या तो उनका एक्सीडेंट हो जाता या तो वो मर जाते। एनाबेल डॉल आज भी बंद है, लेकिन कई लोग कहते हैं कभी कभी उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। ग्लास केस के अंदर स्क्रैचेस मिलते हैं और रात में उसके अंदर से खुरेचने की आवाज़ आती है, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अगर कभी तुम्हें कोई गुड़िया मिल जाए जो खुद मूव करे, जो तुमसे बात करे, तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि शायद वो सिर्फ गुड़िया ना हो, बल्कि किसी और चीज़ का घर हो। अगर आपको ये रियल हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है।